नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स आईटी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और इसी के अंतर्गत हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है, प्लेलिस्ट शुरू की है टेक्निकल किसान नाम से। इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने आज का पहला विषय का चयन किया है, वो है एक्सफार्म, IoT फॉर डिजिटल फार्मिंग। आज का युवा जो किसान परिवार से आता है या फिर छोटे से गांव से आता है, उसे टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और वो खेती करना भी जानता है। तो उसके पास दोस्तों दो ऑप्शंस है देखा जाए तो, एक खेती करना और दूसरा शहर में जाके बसना। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा होता है। लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और खेती या फिर कृषि, ये दोनों चीज़ें वो एक ही साथ एक ही मंच पर लाकर कर खड़ा कर सकता है अपने होशियारी के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए। और आज का हमारा विषय कुछ इसी बात से इसी से रिलेटेड है, एक्सफार्म। तो क्या है ये विषय, ये हम अभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो एक्सफार्म की वेबसाइट। तो एक्सफार्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये इटली के मिलानो स्थित एक एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी संबंधित स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत की थी मात्तेओ वैनोटी ने 2017 में। उनके फैमिली का एक बिजनेस था, एग्रीकल्चर कंपनी थी। जब वो खुद इस बिजनेस में उतरे तो उन्हें लगा कि मुझे खेती और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना चाहिए। तो उस संदर्भ में वो आगे बढ़ने लगे और उनके खेती को टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैनेज करने के लिए वो सोच विचार करने लगे। और इस चीज़ के लिए उन्होंने और दो दोस्तों को अपने साथ जोड़ लिया। दोस्तों इस कंपनी का लक्ष्य है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसके ज़रिए किसानों को और दूसरों को मदद कर सके और उसी के साथ उनके कामों में उनका समय बचाया जा सके। ये हेतु के तहत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। इनके द्वारा एक इकोसिस्टम मुहैया की गई है, जिसमें एक एग्रीकल्चर एप्लीकेशन मतलब कृषि प्रणाली है, जो मोबाइल और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों पर चल सकती है। एक डैशबोर्ड एनालिटिक्स है जो एक से ज़्यादा खेतों को मैनेज कर सकता है, मतलब उनका प्रबंधन कर सकता है। और कृषि उद्योग के लिए अनुकूलित IoT सेंसर्स की एक श्रृंखला है, जो यूज़र्स को यानी उपयोगकर्ताओं को कम्युनिकेशन बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट के ज़रिए आप यूज़र्स के बीच कम्युनिकेशन बना सकते हो। दोस्तों आप अगर नीचे जाओगे इसी साइट पे, तो इन्होंने कुछ विशेषताएं दर्ज की है। पहला है कंप्लीटली इंटीग्रेटेड, मतलब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह समन्वित है, संगठित है। खेती के अलग अलग कामों को यहाँ एक साथ लाया गया है। दूसरी विशेषता आप देख सकते हो डिसीजन सपोर्ट, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके ज़रिए आप सिंचाई, फसलों का संरक्षण, फर्टिलाइजेशन मतलब उर्वरीकरण और अन्य सभी महत्वपूर्ण कामों के निर्णय आप बड़ी सटीकता से ले सकते हो, और जिसमें गलतियाँ बड़े पैमाने पर कम हो सकती हैं। तीसरी विशेषता आप देख सकते हो सेंसर्स। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसकी एक श्रृंखला इस्तेमाल की गई है, जो एक दूसरे से जोड़े गए हैं, मतलब कनेक्टेड किए गए हैं, और वो अनुकूलित भी है, मतलब ऑप्टिमाइज्ड है। चौथी विशेषता आप देख सकते हो प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब आपकी खेती एक आधुनिक तथा सुनिश्चित तौर पर कर सकते हो। दोस्तों आप और नीचे जाओगे तो यहाँ उन्होंने रीजंस भी आपको प्रदान किए हैं कि आपने एक्सफार्म ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसका पहला रीज़न है कि ये प्लेटफॉर्म फ्री है, आप फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंट्यूटिव है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए आसान है। फिर ये प्लेटफॉर्म यूज़फुल है, आपको विभिन्न कामों में इसकी सहायता आपको मिल सकती है। फिर ये प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है, ऐसा इनका कहना है, मतलब विभिन्न कामों को जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो, आपका किसानी हो, फिर जो इन्वेंटरी होती है, मतलब जो आप आपका माल स्टोर करके रखते हो, इन सभी कामों को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। फिर ये प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर है, मतलब हर एक काम को इन्होंने अलग अलग रखा है, जिससे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना आपको आसानी होती है। और फिर अगला रीज़न इन्होंने दिया है कि ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट है, ये प्लेटफॉर्म एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और फिर और देखोगे आप इसको, आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे इस साइट को, तो इन्होंने फिर स्टोरेज भी प्रदान की है आपको। डिस्कवर द स्टोरीज ऑफ एक्स फार्मर्स,
मतलब जो जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एक्स फार्मर्स हुआ, फूड प्रोसेसर्स, सीरियल प्रोड्यूसर्स, वेजिटेबल ग्रोअर्स इत्यादि इत्यादियों के एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए हैं। इनका क्या कहना है एक्स फार्म के बारे में, ये भी इन्होंने शेयर किया है। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपको प्रदान किया है। द 4.0 एग्रो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन, मतलब आपकी सप्लाई चेन, सप्लायर मैनेजमेंट आप आपका कैसे डिजिटाइज कर सकते हो, इसके बारे में भी जानकारी इन्होंने मुहैया कराई है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है या प्रणाली इसमें इस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एलिमेंट्स या 3 उपकरण या 3 टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ प्रोवाइड की है। उसमें से पहला है एक्स सेंस। ये एक ऐसा उपकरण है या सेंसर है जो आपके खेत का मौसम या पर्यावरण मापदंडों की जानकारी जीएसएम के ज़रिए आपके सॉफ्टवेयर तक पहुंचाती है। इसके और भी कई काम हैं, जैसे कि खेत में चल रहे कामों का रिकॉर्डिंग करना, खेतों में हो रहे हलचल और ट्रांसपोर्ट पर निगरानी रखना और बहुत कुछ। दूसरा उपकरण है एक्स नोड। ये एक स्मार्ट मॉड्यूल है जो सेंसर के साथ काम करता है और आपको एडवांस्ड फंक्शनैलिटी मतलब उन्नत कार्यक्षमता प्रदान करता है, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान, टेलीमेट्री मतलब रिकॉर्डिंग करना और जानकारी पर काम करना, उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट, उसके बाद उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रिसीजन फर्टिलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे काम आप इस एक्स नोड से कर सकते हो। तीसरा उपकरण या तीसरी टेक्नोलॉजी है, इन डिवाइसेस में LoRa वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिससे आप 10 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 100 डिवाइसेस आसानी से जोड़ सकते हो, और वो भी कम बैटरी इस्तेमाल करके। आप 100 से ज़्यादा डिवाइसेस इस काम में इस्तेमाल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, और उसके लिए जो बैटरी यूज़ होती है वो भी, उसका भी एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। मतलब देखो, एक्स नोड हैज़ अ लॉन्ग बैटरी लाइफ, मतलब ये जो बैटरी इन्होंने इस्तेमाल की है वो साल में आपको एक साल में एक ही बार बदलनी पड़ती है। ऑफकोर्स अब ये आपके काम पे डिपेंड रहेगा कि आप इसे कितना इस्तेमाल करते हो, लेकिन एवरेजली उन्होंने 1 साल का पीरियड दिया है इस बैटरी के लिए। और दूसरी एक ख़ास बात है कि सिम इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, जो मैंने आपको बताई LoRa वायरलेस कनेक्टिविटी या वायरलेस सिस्टम इसमें इस्तेमाल हो सकती है। अब ये LoRa वायरलेस सिस्टम क्या है, ये आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट से। दोस्तों, ये प्रणाली किसानों के लिए बहुत कामों में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे कि कामों पर नज़र रखना, खेतों की जानकारी का विश्लेषण करना, इस जानकारी के आधार पर अपने ज़मीन पर उगने वाली फसल की एक बेहतरीन योजना तैयार करना, पानी की सिंचाई तथा फर्टिलाइजेशन में सुधार लाना, फसलों की सुरक्षा, और भी बहुत कुछ काम आप इसके ज़रिए कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको ग्राफ और इमेजेस के ज़रिए मुहैया की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अब खेती के काम के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण काम है आपके माल को मार्केट तक पहुंचाना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तो इसके लिए टेलीमेट्री सर्विस इसमें यूज़ की गई है। इस टेलीमेट्री सर्विस के ज़रिए आप वो भी कर सकते हो। इसके ज़रिए आप गाड़ी की मौजूदा स्थिति या लोकेशन के बारे में जान सकते हो। इसमें मैप यूज़ किया गया है, और इसी के साथ ईंधन के इस्तेमाल पर भी आप नज़र रख सकते हो, और भविष्य में इसके लिए इन खर्चों की प्लानिंग आप कर सकते हो। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो आप उसका प्रबंधन कर सकते हो इस टेलीमेट्री सर्विस के ज़रिए। दोस्तों, अब अगर खेती का विषय हम लें तो इसमें सिर्फ किसान ये एक ही हिस्सेधारक नहीं है। ओके, ये एक ही खेती का हिस्सा नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं। जैसे कि हम अगर स्कूल का उदाहरण लें तो स्कूल में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, पेरेंट्स, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। वैसे ही खेती में भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं ये भी उन्होंने दिया है। ये स्टेक होल्डर्स आप देख सकते हो, इन्होंने ये भी दिए हैं: फार्मर्स एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डीलर्स, अर्गोनॉमिस्ट मतलब कृषि विशेषज्ञ आप इन्हें कह सकते हो। इंडस्ट्रीज मतलब जैसे कि हम आपको पता होगा कि खेती से जुड़े हुए अलग इंडस्ट्रीज रहती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और इंश्योरेंस कंपनीज भी
खेती से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इन सब को सर्विस देने का काम भी ये प्लेटफॉर्म करता है, ये आप देख सकते हो। अगर आपकी खेती बड़ी है और ज़्यादा स्टाफ या ज़्यादा मजदूर काम करते हैं आपके खेती में, तो इसके लिए एक स्टाफ मैनेजमेंट का पर्याय भी इन्होंने प्रदान किया है। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने यूज़ केसेस भी दिए हैं, मतलब फार्मर्स, इनका प्लेटफॉर्म फार्मर्स के लिए कैसे काम करता है, एग्री फूड इंडस्ट्री के लिए, अर्गोनॉमिक्स के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, ऐसे तरह तरह के यूज़ केसेस आप उन्होंने मुहैया कराए हैं। ये आप देख सकते हो, सभी इनके स्टोरीज आप देख सकते हो। वैसे इनके प्रोडक्ट्स भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं, IoT सेंसर्स हैं, एक्सफार्म एनालिटिक्स है। सेंसर आप अगर देखोगे तो ये सेंसर्स हैं, ये एक्ससेंस डिवाइस है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन बना सकते हो, स्थापित कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस में। कैमरा इसमें इस्तेमाल किया गया है जो नज़र रखता है आपके खेती के कामों पर, इन्वेंटरी पर, ट्रांसपोर्ट पर, सभी कामों पर ये नज़र रख सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्सफार्म मतलब ये एक इकोसिस्टम है जो विभिन्न डिवाइसेस को कनेक्ट करता है एक साथ एक्सनोड के ज़रिए। ये एक्ससेंस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपके सॉफ्टवेयर और एक्सनोड के बीच कम्युनिकेशन प्रस्थापित करता है। दोस्तों ये डिवाइसेस आप यहाँ देख सकते हो, जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी, और ये सभी फीचर यहाँ पे प्रदान किए गए हैं, आपको दिखाए गए हैं। तो ये उपकरण मतलब ये ऐप आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो या ये वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये यूज़ करना, ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना तो एकदम फ्री है, लेकिन अगर आपको इन उपकरणों का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा। ये खर्चा करने की या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने इसके बारे में दी है, एक्सफार्म के बारे में। तो अब हम अपने मुद्दे पर चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस विषय का, इस वीडियो का, उस पर कि आप क्या कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। एक विद्यार्थी के तौर पर आप क्या कर सकते हो, एक विद्यार्थी या स्टूडेंट के तौर पर आप आपका प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म को देखकर आप आपका प्रोजेक्ट, आपकी अगर खुद की खेती होगी, आपके दोस्त की खेती होगी, तो आप लाइव प्रोजेक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस सिचुएशन के हिसाब से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे यूज़ किया जाता है, सेंसर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, LORA लॉरा वायरलेस सिस्टम कैसे वर्क होती है, इसके ज़रिए आप कॉलेज के थ्रू रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको अगर इंजीनियरिंग के बाद या आपकी डिग्री के बाद आपको PhD करनी है, तो उस PhD के बारे में भी आप सोच सकते हो इस विषय पर। यह विषय तो आपके सामने है एक्सफार्म नाम का, लेकिन इससे और अच्छा आप क्या कर सकते हो। लॉरा वायरलेस सिस्टम है, तो इसका एक ऑप्शनल कोई और ऑप्शन है क्या जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये भी आप ढूंढ सकते हो। दूसरा है, एक उद्यमी के तौर पर आप क्या कर सकते हो। एक उद्यमी के तौर पर आप आपका खुद का स्टार्टअप तैयार कर सकते हो। ये जो मैंने उपकरण आपको बताए, डिवाइसेस आपको बताए, ऐसे डिवाइसेस आप खुद तैयार कर सकते हो या नहीं। जैसे एक्सफार्म प्लेटफॉर्म है, ऐसी सर्विस आप आपके आसपास के किसानों को दे सकते हो या नहीं, एक उद्यमी के तौर पर। ये इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हो। और तीसरा है, एक मुवक्किल के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक एक्सफार्म की सर्विसेज, एक्सफार्म प्लेटफॉर्म की सर्विसेज आप खुद इस्तेमाल कर सकते हो एक ग्राहक बनकर। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एक्सफार्म कंपनी से लॉगिन करना होगा, आप एक फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हो। अबाउट अस में जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इनकी सर्विसेज पा सकते हो या नहीं, इन सब की जानकारी आप ले सकते हो। एक बार आप ऐप इंस्टॉल करके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, ये वेबसाइट करके देखिए, फिर आपको सब जानकारी और सब आइडिया आपको आ जाएगा। तो इस तरह मैंने अपना काम किया कि आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आपके सामने रखूं, तो आप आपके खेती के अनुसार आपकी सिचुएशन के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो या एक नया प्लेटफॉर्म आप खुद के लिए तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक्सफार्म नामक स्टार्टअप की जानकारी। इस स्टार्टअप के बारे में मुझे पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू मैगजीन से। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के जुलाई 2020 के इशू में ये आर्टिकल छपा है, जिसकी ऑथर है दीपशिखा शुक्ला। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप इसे वहाँ भी देख सकते हो। आप इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिससे इस लिंक के साथ मैंने और भी रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। कृपया आप इस डिस्क्रिप्शन को ज़रूर
देख लीजिए। और दोस्तों IoT बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए और कंपनियों के और कई कंपनियां इस क्षेत्र में अपना निवेश कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनके बारे में भी मैं अगली बार आपको जानकारी देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।